यदि आप क्रिसमस या नए साल के मौके पर आईफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो शायद आपका इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। इसकी वजह है चीन में चल रही उथल-पुथल। दरअसल चीन में कोरोना पाबंदियों के चलते आईफोन की जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बीते दिनों हिंसक संघर्ष भी हुआ था। इस वजह से एप्पल का जो प्रोडक्शन है, आईफोन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और इसकी वजह से आईफोन की जो डिलीवरी है आने वाले टाइम में वो ज़्यादा लंबा समय ले सकती है, यानी उसका पीरियड जो है, वेटिंग पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको नए साल के मौके पर अपना आईफोन ना मिल पाए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पे कहा गया है कि चीन में आईफोन की फैक्ट्री में जो उथल पुथल चल रही है उसकी वजह से करीब 6 मिलियन यानी करीब 60 लाख आईफोन प्रो का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो सकता है। इनके प्रोडक्शन में कमी आ सकती है और यदि ऐसा है तो फिर आने वाले समय में आईफोन तुरंत मिलना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो मार्केट में कैसे आएगा। इस वजह से आपको अपने नए आईफोन के लिए थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बता दें कि चीन में एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री को फॉक्सकॉन नामक कंपनी संभालती है। ये ताइवान की कंपनी है और ये एप्पल के लिए इस फैक्ट्री का कामकाज देखती है। इस फैक्ट्री में बीते कुछ समय से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एप्पल की इस फैक्ट्री में आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स सबसे ज़्यादा तैयार किए जाते हैं, लेकिन कोरोना पाबंदियों, उसके बाद फैक्ट्री में जो चल रही है उथल पुथल, उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कंपनी को उम्मीद थी कि नवंबर के बीच में यानी मिड नवंबर में कंपनी प्रोडक्शन को पूरी तरह से शुरू कर पाएगी, लेकिन हाल ही में हुई हिंसा और उसके बाद जो तनाव का माहौल है उसे देखते हुए इसकी संभावना नज़र नहीं आती कि नवंबर में कंपनी का प्रोडक्शन पूरी तरह से शुरू हो सकता है इस फैक्ट्री में। हाल ही में इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, हिंसा की खबरें भी सामने आई थीं। कर्मचारियों का आरोप है कि जो वेतन उनको देने की बात कही गई थी वो नहीं दिया गया है। इसके अलावा पाबंदियों के चलते उनके लिए हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। इससे पहले कुछ कर्मचारी कंपनी फैक्ट्री छोड़कर भाग गए थे। हाल ही में करीब 20,000 कर्मचारियों ने फैक्ट्री छोड़ दी है। उनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की बात उनसे कही गई थी, जिस वेतन की बात उनसे कही गई थी वो कंपनी ने पूरे नहीं किए हैं, इसलिए वो फैक्ट्री छोड़कर जा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आईफोन के लिए आने वाला समय और मुश्किल भरा हो सकता है।